इलोन मस्क आखिर इंसानों को मार्स पर क्यों भेजना चाहता है? दुनिया में एक ऐसा आइलैंड जो आइलैंड हवा में ही उड़ता है, एक ऐसा जगह जहाँ पर इंसानों का मरना बैन है, एक ऐसा जगह जहाँ से सूरज बिल्कुल हरा कलर में दिखाई देता है। और इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहे हमारे वीडियो के साथ। नंबर 26। तो गाइस, आप लोगों को तो इलोन मस्क के बारे में पता ही होगा, पर क्या आप लोगों को पता है इलोन मस्क धरती को छोड़कर मार्स पर क्यों जाना चाहती है? तो फिर इलोन मस्क का कहना यह है कि बिल्कुल जैसे हमारे साथ पहले भी हो चुका है, मतलब कोई एक एस्ट्रॉइड आकर धरती से टकरा गया और फिर पूरा डायनासोर को खत्म कर दिया, और उसी तरह कोई भी एस्ट्रॉइड फिर से आकर पूरे मानव जाति को खत्म कर सकता है। और इसी कारण से इलोन मस्क इंसान को मार्स पर भेजने की तैयारी कर रहा है। नंबर 25। तो क्या भाई आप लोगों को पता है कि एक ऐसा समय था जिस वक्त अमेरिकन $13 सिर्फ इंडियन ₹1 हुआ करता था, और वो वक्त था 1917 में। नंबर 24। तो भाई अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि आप इस धरती पर रहकर मतलब कितने बार सनराइज और कितने बार सनसेट देखते हो, तो फिर भाई आपका जवाब होगा एक ही बार। लेकिन भाई स्पेस स्टेशन एक ऐसा जगह है भाई जहाँ पर से मतलब इंसान दिन में 15 बार सनराइज और 15 बार सनसेट देखता है। नंबर 23। पूरी दुनिया में भाई अंटार्कटिका है सिर्फ ऐसा जगह है मतलब जहाँ से आप सूरज को बिल्कुल हरा कलर में देख सकते हो। हाँ भाई ये बिल्कुल सही है, मतलब आप अंटार्कटिका से सूरज को बिल्कुल इस कलर के देख सकते हो। नंबर 22। तो भाई अगर आप किसी भी चूहे को अगर गुदगुदी करते हो तो भाई दूसरी बार जब वो चूहे आपको सिर्फ देखेगा, मतलब आपको गुदगुदी भी नहीं करना पड़ेगा, फिर भी वो चूहा सिर्फ आपको देख कर ही हंस पड़ेगा। नंबर 21। तो क्या दोस्तों आप लोगों को पता है कि इंसानों के हाथों से बनाया हुआ सबसे महंगा चीज आखिर कौन सा है? तो भाई मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सबसे जो महंगा चीज है उसका नाम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। यही है इंसानों का हाथ से बनाया हुआ सबसे ज्यादा महंगा चीज। नंबर 20। तो दोस्तों अलास्का नाम का एक ऐसा जगह है मतलब जहाँ पर एक ऐसा आइलैंड है, मतलब इस आइलैंड को देखकर आप लोगों को बिल्कुल ऐसा ही लगेगा कि ये आइलैंड शायद आसमान में उड़ रहा है, मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब उस आइलैंड की मतलब पानी में जो रिफ्लेक्ट होता है ना, मतलब उसकी फोटो बिल्कुल पानी में रिफ्लेक्ट हो रहा है, और इसी के कारण से मतलब आप लोगों को बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा कि ये आइलैंड आसमान में उड़ रहा है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। नंबर 19। क्या भाई आप लोगों को पता है ना, मतलब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये मेरा एम है। तो भाई क्या आप लोगों को पता है कि एम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो भाई एम का फुल फॉर्म होता है एम्बिशन इन माइंड। नंबर 18। पेरिस के बारे में तो भाई आप लोग जानते ही होंगे, मतलब पेरिस का सबसे फेमस जो चीज है वो है आईफेल टावर। और जो पेरिस के आईफेल टावर है ना भाई, वो हर साल गर्मियों में भाई मतलब पूरा 6 इंचेस तक बढ़ जाता है। नंबर 17। तो भाई मैक्सिको में एक ऐसा जगह है भाई जिस जगह का नाम है द जोन ऑफ साइलेंस, जहाँ पर घड़ियों की सुइयां अचानक से रुक जाता है, कोई रेडियो सिग्नल काम नहीं करता, और अगर आप कोई कंपास लेकर जाते हो तो फिर भाई वो कंपास चारों तरफ घूमने लग जाता है, और वहाँ पर मोबाइल का सिग्नल तो काम ही नहीं करता। मतलब उस जगह का जैसा नाम है द जोन ऑफ साइलेंस, तो वो जगह मतलब किसी भी सिग्नल वहाँ पर नहीं पहुँच सकता, मतलब पूरा साइलेंस ही होगा वो जगह। नंबर 16। अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आप बुर्ज खलीफा के एकदम टॉप से अगर आप जंप लगा दे तो फिर क्या आप लोग जिंदा बचेंगे? बिल्कुल नहीं। पर हाँ, आप एक चींटी को अगर बुर्ज खलीफा के, तो मतलब बुर्ज खलीफा तो भाई दूर की बात है, मतलब आप उसे माउंट एवरेस्ट से भी मतलब नीचे फेंक दो ना भाई, तो फिर भी ना भाई उसकी मौत नहीं होगी। नंबर 15। तो गाइस एलियन के बारे में तो आप लोग सुने ही होंगे, पर क्या आप लोग एलियन पर बिलीव करते हैं? तो फिर आप एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक स्टेटमेंट जान लीजिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये कहा था कि एलियन इस पूरे यूनिवर्स में नहीं है। तो फिर मतलब आपको मतलब सिर्फ ऐसा ही होगा कि अगर मतलब आप सिर्फ समंदर से एक चम्मच पानी उठा के कहे कि इसके अंदर कोई व्हेल या शार्क मछली तो नहीं है, मतलब बिल्कुल ऐसा आइंस्टाइन ने कहा था। नंबर 14। तो भाई अंधे लोगों के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो लोग आंखों में नहीं देख सकता, पर क्या आप लोगों को पता है मतलब जो मतलब पैदाइश से अंधे लोग होते हैं भाई, वो मतलब उन लोगों को भी ना मतलब इस दुनिया की तरह बिल्कुल रंगीन सपने आते हैं। पता नहीं ये कैसे होता है, पर हाँ ये बात सही है कि उन लोगों को भी ना मतलब ऐसे ही रंगीन सपने आते हैं। नंबर 13। पाम रीडिंग के बारे में तो आप लोग सुना ही होगा, पर क्या आप लोग पाम रीडिंग पर बिलीव करते हो? तो फिर भाई जान लीजिए जापान में एक मतलब पाम रीडिंग को लोग इतना ज्यादा बिलीव करते हैं कि भाई वहाँ पर एक ऐसा सर्जरी आ गया है कि मतलब आपके हाथों को रेखा को ना वो लोग सर्जरी करके मतलब जो जीने का लाइन होता है उसे सर्जरी करके वो लोग लंबा कर देता है। मतलब ऐसा कुछ मतलब आप समझ सकते हो भाई, मतलब ऐसा कुछ जापान में होता है। नंबर 12। क्या भाई आप लोगों को पता है मतलब आपके पैर के जो बुरा उंगली होता है ना, तो भाई आप लोगों को पता है कि आपका पैर का जो बुरा उंगली होता है तो वो सिर्फ मतलब वो एक उंगली आपका पूरा शरीर का 40% तक वजन उठाती है, मतलब सिर्फ एक छोटा सा उंगली। नंबर 11। तो दोस्तों ये फोटो जापान की है, और यहाँ पर जब ये अर्थक्वेक आया था ये तब का फोटो है, पर जब आप इस फोटो को 2 दिन बाद में देखेंगे तब आप इस फोटो को देख सकते हो 2 दिन बाद ये जगह मतलब ये रास्ता कैसा हो गया। इससे कहते हैं भाई जापान।
नंबर 10। तो भाई आप लोगों को तो पता ही होगा कि मोबाइल से निकलने वाला रेडिएशन बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो भाई आप अपने मोबाइल के रेडिएशन कैसे चेक कर सकते हैं? तो भाई आपको डायल करना है #07#, और भाई आपके सामने बिल्कुल रेडिएशन की सारे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, और भाई आप आराम से अपने सारे रेडिएशन की सारे इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। नंबर 9। तो भाई आप लोगों ने तो भाई मूवी बहुत सारे देखे ही होंगे, पर क्या आप लोगों को पता है कि दुनिया में सबसे मतलब ऐसा कौन सा मूवी है जिस मूवी में सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया गया हुआ होगा? तो फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि बाहुबली, अवतार। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। तो भाई उस मूवी का नाम है पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन। तो भाई आप लोग इस मूवी को देखे होंगे या नहीं पता नहीं भाई, लेकिन ये एक बहुत अच्छा मूवी है भाई। आप इस मूवी को एक बार जरूर देख सकते हो। नंबर 8। तो भाई आप लोगों ने तो भाई यूनिवर्स के बारे में सुना ही होगी, पर क्या आप लोगों को पता है भाई मतलब इस पूरा दुनिया में भाई जितने भी ना रेत की छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना भाई, बट हमारे यूनिवर्स में ना मतलब इस धरती पर जितने भी ना रेत के छोटे छोटे पार्टिकल्स है, मतलब उससे भी ज्यादा हमारे यूनिवर्स में सिर्फ सितारे है भाई। तो फिर आप समझ सकते हो भाई कि यूनिवर्स आखिर में कितना बड़ा है। नंबर 7। तो भाई आप लोग तो भाई अक्सर मतलब सांपों की कुछ ऐसे इमेज देखे ही होंगे कि एक सांप किसी ट्रक के ऊपर से लेकर जा रहा है, मतलब बड़े बड़े सांप। तो भाई आप लोगों ने मतलब कई सारे फेक वीडियोस में देखे होंगे, पर क्या भाई आप लोग को पता है कि दुनिया के सबसे बड़े सांप का नाम क्या है? तो भाई वो है ग्रीन एनाकोंडा, और उसका वेट जो होता है ना भाई वो 227 केजी तक उसका वेट होता है। तो फिर भाई आप समझ सकते हो ना कि वो कितना बड़ा होता है, और भाई यही रियलिटी है मतलब जो आप। नंबर 6। मच्छर कितना खतरनाक चीज है भाई। आप सिर्फ ये बात मतलब सुनकर अंदाजा लगा सकते हो। मतलब हर साल भाई जितने लोग मतलब युद्ध से नहीं मरता भाई, मतलब उससे भी ज्यादा लोग सिर्फ मच्छर के काटने से मर जाता है। नंबर 5। तो भाई क्या आप लोगों को पता है जो सारे एडवेंचरस लोग होते हैं वो हॉट एयर बलून में उड़कर, मतलब वो जो पैराशूट की तरह होता है उससे उड़कर मतलब ऊपर जाके डिनर करते हैं? तो फिर क्या आप लोगों को पता है कि सबसे टॉप पर कौन जाकर डिनर किया था? वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से बियर ग्रिल्स के नाम पर है, और उन्होंने 7600 मीटर ऊपर जाकर डिनर किया था। नंबर 4। नॉर्वे में पिछले 70 साल से कोई भी इंसान नहीं मरा, और आप ये जरूर कहेंगे कि क्यों नहीं मरा? तो नॉर्वे में किसी भी इंसान का मौत होना बैन लगा हुआ है। तो भाई अगर कोई भी इंसान मरने वाला होता है तो भाई उसे नॉर्वे से कहीं और शिफ्ट किया जाता है, क्योंकि भाई अगर नॉर्वे में कोई इंसान मर जाता है तो भाई नॉर्वे में इतने ज्यादा बर्फ है, मतलब वो इंसान की शरीर मतलब उस बर्फ के अंदर कभी भी सड़ेगा नहीं, और इसी के कारण उस इंसान के शरीर के अंदर वायरस बनता जाएगा, और वो वायरस बाकी सारे लोगों के सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं, और इसीलिए वहाँ पर किसी भी इंसान का मरना बैन है। नंबर 3। एक ऐसा आदमी जिसे लैम्बोर्गिनी चाहिए था, पर वो गॉड पर बहुत ही ज्यादा बिलीव करता था, और इसीलिए उसने ये सोचा कि मैं उपवास रखूंगा जब तक मुझे लैम्बोर्गिनी नहीं मिल जाता, और इसीलिए वो बंदा 40 दिन तक बिना खा के उपवास रखा, और फिर 40 दिन के बाद उसे लैम्बोर्गिनी तो नहीं पर उसे मौत जरूर मिल गया। नंबर 2। तो भाई आप लोगों को तो पता ही होगा कि भाई कि बहुत सारी चीज़ बेची जाती है, पर क्या अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि मैं 700 ml हवा आप लोगों को बेचूंगा और फिर आप उसके बदले मुझे 7000 रुपये दोगे, तो फिर क्या दोगे? हाँ दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम में मतलब एक ऐसी कंपनी है जो फ्रेश क्रिस्टल हवा को एक बॉटल के अंदर भर के उसे 7000 रुपये में बेचता है। नंबर 1। आजकल भाई आप इतने ज़्यादा एडवांस एक मतलब फीचर्स यूज़ करते हो जिसके बारे में आप लोगों को अंदाज़ा तक भी नहीं है। मतलब आपके मोबाइल में जो हालांकि फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो फिंगरप्रिंट सेंसर एक मरा हुआ और एक जिंदा आदमी के बीच अंतर समझ सकता है। मतलब उसके मर जाने के बाद अगर आप उसी के फिंगर से अगर आप वो मोबाइल को अनलॉक करने जाएंगे तो फिर वो मोबाइल कभी भी उस फिंगर को अनलॉक होने ही नहीं देगा।